मैं एयरपोर्ट लिंक के स्टेशन के लिए पहुंच गया हूँ। ये सामने एयरपोर्ट का स्टेशन है और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। मेरे पास ये सारा सामान है, तो ये सामान लेके और एक बैकपैक, 2 सूटकेसेस, क्योंकि मैं ओवरऑल एक ऑलमोस्ट 11 डेज़ के लिए आया था और ट्रेनिंग का क्या फॉर्मल शूटिंग वगैरह भी थी, तो लिहाजा ज़्यादा हो गया। बट अदरवाइज़ आइडियली एक बैकपैक, एक आध चीज़ होनी चाहिए अगर आप एडवेंचर के लिए आए हैं, टूरिज़म के लिए आए हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो लेट्स गो टू द ट्रेन। एस्केलेटर लगा हुआ है। Excuse me, I have to go to the airport. Go to airport. Yeah. So with this. Okay. Should I take ticket from there? No ticket from here? Okay, over there. Thank you. तो यहाँ मज़ीद एक डाइवर्जन है। तो टिकट के लिए बूथ के सेक्शन जो है वो यहाँ लगे हुए हैं मशीन, लेकिन ये एयरपोर्ट के लिए नहीं है। एयरपोर्ट के लिए हमें मज़ीद आगे जाना होगा। थोड़ी चढ़ाई है, मेरे मसल्स का इम्तिहान है इस वक्त। एस्केलेटर आ गया है, ऑल दो क्लाउडी है, हल्की सी हवा भी है, लेकिन स्टिल इट इज़ ह्यूमिड। आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर। सलाम बिन Go. नोट डाला, वो घूम के वापस निकल आया। Okay, it's dead. Okay, let me give you the other. यहाँ कोई टेक्निकल ग्लिच है। मैंने 50 बात का नोट डाला, वो भी वापस आ गया। इट वॉज लाइफ दैट की तस्वीर की वजह से ढीला हो गया। 100 बात का भी एक बार वापस आ गया था, लेकिन दूसरी बार निकल आया और मुझे 50 बात की नींद आ गई। Thank you, lady. Thank you very much. It's the token insert into the machine. So here you go. So यहाँ इनको मैंने, इनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी। ये क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था, तो इन्होंने मेरे हाथ से कॉइन टोकन लेके और वो टच कर दिया ताकि वो रीड कर ले और अलाउ करे जाने के लिए। वो एक लेवल और ऊपर जाना है, क्योंकि एक तीसरा लेवल है, तो हम ऊपर जा रहे हैं अभी। ऊपर आ गए। ये इनका रेल ट्रैक है, इन्होंने यहाँ फेंस लगाया हुआ है। गेट के अलावा साइड से कोई फेंस है, उनकी रेल स्पीड में आती है। उसकी डेप्थ में कुछ 4 फुट रहती है, उसका नाप हो सकता है। लोग क्यू में लगे हुए हैं, तो यहाँ मुझे भी क्यू में लगना होगा। ये सामने से ट्रेन आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, जो हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी। ये है इलेक्ट्रिक ट्रेन। आई होप कि ये मेरा कैमरा जो है किसी को लगेगा नहीं रश में। मैं रिस्क ले रहा हूँ थोड़ा। मेरे लोग उतर रहे हैं तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम ऑन बोर्ड होंगे। ये मैं अपना मास्क ऊपर कर लूँ, क्योंकि अदरवाइज मुझे कहा जाएगा कि ऊपर करें और बहुत बुरा लगेगा। और ये हम चल पड़े ट्रेन में टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। สถานีต่อไปราชปรารภ मेरे बैकग्राउंड में आपको जो मेन सिटी सेंटर की बिल्डिंग है वो नज़र आ रही है सामने। ये एक लेवल अप पर हमें लेना है। 2 बैग्स, एक सूटर, 2 सूटकेसेस, एक सूटर और एक बैकपैक। ये जी एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं। माशाल्लाह तो ज़बरदस्त चीज़ है कि सीधा एयरपोर्ट के अंदर आ गए। येलो टोकन मिला था, तो वो हमें यहाँ डालना होगा। ये टोकन डाल दिया हमने, उनको रवाना हो गए हैं। डिपार्चर्स एंड अराइवल्स दोनों ही लेफ्ट साइड में। का डिपार्चर लेवल 4 के ऊपर है और अराइवल 2nd फ्लोर के ऊपर है। यहाँ से हम लेते हैं ट्रॉली। एस्केलेटर भी है और लिफ्ट भी है। ये जी हम डिपार्चर लाउंज में पहुँच गए हैं। ह्यूज बैंकॉक इंटरनेशनल स्टेडियम एयरपोर्ट।
यहाँ जाके देखता हूँ कि कितने बजे हमारी चेक इन ओपन हो रही है। ये जी बैंकॉक एयरपोर्ट है, 16th एनिवर्सरी मार्क कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये जो बोर्ड है ये आपको बता रहा है कि आपकी फ़्लाइट किस रो में आके लगेगी। तो यहाँ रो ए से लेकर यू तक है। तो हमें मेरी फ़्लाइट के लिए EK373 जो दुबई जा रही है उसके लिए मुझे रो यू में जाना होगा। तो रो यू ऑलमोस्ट एंड पे है, बल्कि सबसे आखिरी है। तो हम रो यू की तरफ जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ फौरी तौर पे चेक इन ओपन हो गई है तो हम बोर्डिंग पास ले सकेंगे। मैंने बाय द वे चेक इन ऑनलाइन ऑलरेडी कर चुका हूँ, आते हुए भी मैंने ऑनलाइन कर लिया था और अभी भी यहाँ बैंकॉक से दुबई और दुबई से इस्लामाबाद दोनों फ़्लाइट्स ऑनलाइन चेक इन हो चुका है। लेकिन बोर्डिंग पास आपको यहीं से मिलता है। ये कई जगह पे स्क्रीन इन्होंने लगाई हुई हैं कन्वीनियंस के लिए बहुत, और रश आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरफ कि कितना ज़्यादा रश है। ज़ाहिर बात है जब इतनी सारी रोज़ हैं, इतनी फ़्लाइट साइमल्टेनियसली जा रही हैं तो रश भी उसी हिसाब से बहुत नॉर्मल और नेचुरल है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट इस जगह पे लोग चेयर्स पे और सोफ़ा जो लगे हुए हैं उसी पे बैठे हुए हैं। ये देखिए बाज़ एयरपोर्ट्स पे तो मैंने देखा है लाइक अबू धाबी में, इवन कतर में, जब रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग ज़मीन पे गोरे, पीपल ऑफ कलर और ब्लैक और सब लोग एशियन, अफ्रीकन, अरब, सब लोग, कोई भी जिसको सीट नहीं मिलेगी वो ज़मीन पे आराम करेगा या खड़ा रहेगा। और अगर आपका ट्रांजिट ज़्यादा है तो आपको मजबूरन बैठना ही पड़ता है ज़मीन पे। इवन कई लोग सो रहे होते हैं ज़मीन पे। रो यू की तरफ अब जा रहे हैं। अब यू में भी कई काउंटर्स हैं, आप देखें 1 2 कितना है जी 1 to 22 काउंटर्स हैं। जो एमिरेट्स की फ़्लाइट है, सॉरी लगने वाला था, बचत हो गई। ये भी वैसे कैमरे के साथ गाड़ी चलाने वाला सीन हो जाता है। ये एमिरेट के लिए काउंटर्स हैं। ऑनलाइन चेकड इन कस्टमर्स की जो लाइन है वो मैं उसमें लग रहा हूँ अभी। ये लाइन है और ये सबसे बड़ी लाइन है। कमाल है वैसे, जिन्होंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया उनके लिए ज़्यादा लंबी लाइन है, क्योंकि मैं देखा था ऑलमोस्ट ओवर 90% लोगों ने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। देखते हैं कि कौन से काउंटर पे मेरा नंबर आता है। वहाँ जाऊँगा मैं और ये पासपोर्ट उनको हैंड ओवर करूँगा और वो उसको स्कैन करेंगे। मेरा नंबर आ गया। हियर यू गो, जस्ट वन, दुबई, EK373। या एक ही बैग मैंने लगेज में दिया है, बाकी 3 नग हैंड कैरी है। तो अगेन एक इम्तिहान होगा, लेकिन बहरहाल हम रिलैक्स ना हो कि मैंने अपने 5 नग एयरपोर्ट काउंटर तक पहुंचा दिए हैं। कुछ थोड़ी सी स्लो लग रही है सर्विस मुझे। जो मुझसे पहले 2 लोग थे लेकिन वो 5 मिनट ईच लग गए, बल्कि ऑलमोस्ट 7-8 मिनट्स ईच लगे। क्यों लगे ये मुझे नहीं पता, इतना टाइम तो नहीं लगता नॉर्मली। ये मुझसे पूछ रहे थे कि कोई प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं है आपके लगेज के अंदर, तो ऐसा तो कोई नहीं है। तो आई सेड नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो चंद एक चीज़ें थी, थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की थी, जो कुछ मेटालिक आइटम्स हैं, 1-2 छोटे से टूल्स हैं, वो मैंने लगेज में ही रख दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह करिए मेरे बैग को ज़रा ख्याल से ट्रीट करें, प्यार से ना भी करें, लेकिन ये बाज़ दफ़ा तो दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हैं, उठाते हैं। फिर प्लीज़ EK373 gate E4 body time 8:35 gate 9:05 and this one Dubai to Islamabad and your luggage direct to Islamabad. थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। तो लकीली इस वक्त मुझे इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हार्डली 2 मिनट्स लगे। और अब हम गेट की तरफ अब जाएंगे। गेट है हमारा E4 और ये देखिए ए से यू तक इनकी रोज़ हैं और हर रो के अंदर ये काउंटर्स हैं। U24 तक काउंटर है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि हाउ बिग एंड ह्यूज दिस एयरपोर्ट इज़। ये मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि ये दुबई एयरपोर्ट के निस्बत, या कहना चाहिए चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट या कुआलालंपुर एयरपोर्ट, जो मैंने कुछ विज़िट किए हुए हैं, मुझे लग रहा है शायद ये उन सबसे बड़ा है। पेरिस कतर एयरपोर्ट, हाँ, उससे भी ये मुझे इस वक्त लगता है कि शायद सबसे बड़ा है, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। एक्सक्यूज मी, गेट E34 E4. E4 Check in. या
check in sila. No, no, no. It's a point. Okay. अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया, क्योंकि अभी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। देखें, इन्होंने एक फास्ट ट्रैक की एक ऑप्शन दी हुई है, जिसमें फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, डिसेबल्ड पीपल, इन्फेंट्स यानी कि शीरख्वार बच्चे, प्रेग्नेंट खवातीन, बायो, आई डोंट नो ये बॉय क्या होता है, BOI और ABTC, थाईलैंड प्रिविलेज, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एक प्रिविलेज हासिल है, सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन का मतलब +70 है, और ऑफिशियल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिनके पास हो वो, स्मार्ट वीज़ा और लॉन्ग स्टे वाले, तो उनको ये फास्ट ट्रैक अपॉर्चुनिटी एक फैसिलिटी देते हैं। अब मुझे जाना है ऊपर और मेरे पास है ट्रॉली, वो सामने लिफ्ट मौजूद है, तो हम लिफ्ट लेंगे। यहाँ मास्क पहनना हकीकतन रिलीजियसली लोग फॉलो करते हैं, इस मास्क पहनने को, कॉमन पीपल, इवन जो इनके सुपर्स वगैरह हैं वो जब सफाई कर रहे हैं तो वो उन्होंने उसको भी मास्क पहना, हालांकि थकाने वाला काम है, कोई ऐसा कोई ठंडा मुल्क भी नहीं है। तो एक रिलीजियसली के लिटरल मीनिंग्स में अगर आप देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बैकग्राउंड में जिन्होंने अपने ये कुछ स्टेचूज़ बनाए हुए हैं, उनको भी इन्होंने मास्क बनाया हुआ है। और ये मेरे पीछे देखें दूसरा एक और है, वहाँ भी, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। ऑल दो रिस्ट्रिक्शंस एज सच कोई नहीं है, ट्रैवल ओपन हो चुका है, टूरिस्ट पूरी दुनिया से आ रहे हैं, और मैं जब आया हूँ तो कोई टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थी, लेकिन ये सेल्फ केयर के ऊपर फोकस इतना ज़्यादा है कि लोग बसेस में, ख़ास तौर पे क्लोज डोर्स में, कि मेरी यहाँ एक वीक लॉन्ग ट्रेनिंग थी होटल में, तो जो लोकल हमारे यहाँ होस्ट थे उन्होंने हमें कहा कि काइंडली सब पार्टिसिपेंट्स मास्क पहन के रखें। ऑल्दो मेरे साथ यूरोपियंस भी थे, अरब्स भी थे, इंडियन भी थे, और साउथ एशियन रीजन से और मुल्कों से लोग भी थे, जिनके लिए ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट थी और हमें यूज़ टू होते होते टाइम लगा। लेकिन यहाँ जो है वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और ये आप लाइन से देखें, सेल्फ चेक इन के लिए कितने ज़्यादा काउंटर्स मौजूद हैं। तो आप जाएं, अपना पासपोर्ट स्कैन करें और अपना सामान रखें और अंदर चले जाएं। सिमिलरली अब आप यहाँ कोई आपको वो नज़र नहीं आएगा, फैसिलिटेट करने के लिए तो कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए काउंटर्स खाली हैं पीछे, तो यहाँ आप सामान चेक इन करें, बोर्डिंग पास आ जाएगा, अपना बैग रवाना करें, स्टिकर निकलेगा वो लगाएं और दैट्स इट। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम थोड़े देसी लोग हैं तो हमने ये देखें एक आदमी है जो कि अपना ऑनलाइन चेक इन तो ऑलरेडी किया हुआ था, यहाँ के बोर्डिंग पास लेने के लिए और अपना लगेज देने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। जो आपको ऑप्शंस चाहिए वो आप क्लिक करें और गो ऑन विद दिस। बैग में रख दूँ इससे पहले कि इसमें से कोई बोर्डिंग पास स्लिप हो जाए। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे। ये देखिए लाइन से इनके ये स्टूपा, मैं इसको गलत नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट ना हो। बहरहाल जो ये बड़ी कलरफुल से इनके स्टेचूज़ हैं, रिलीजियस सिंबल्स हैं इनके लिए, तो हर एक पे इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। हम आए हैं लेफ्ट पे टू गो अप टू द डिपार्चर लाउंज। Yeah. Yeah, me too. Please. Is this 4 or 6? I'm not sure about that. Me too, I don't know. We try. Press 4, then 4, we'll see on 6 too. No, this is 4 already. So we have to go to 6. Yeah. We are on level 4. You go pay luggage, eh? Yeah, I have already got my boarding pass. Now going to go to the departure lounge. No, man, I want to pay luggage. Just ask someone over there. Okay. No worries. ये आपको एक बर्ड्स आई व्यू एयरपोर्ट का नज़र आएगा यहाँ से। तो ये सारी रोज़ हैं ए से लेकर और यू तक। ये खातून जो थी इनको अपने लगेज के लिए पे करना है, कुछ एक्स्ट्रा लगेज होगा, तो लकीली सही फ्लोर पे आ गई। ऊपर ऑब्जर्वेशन डेस्क बना हुआ है, तो हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन डेस्क पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में अभी काफ़ी वक्त है। ये इंटरेस्टिंग है, ये इनका सबसे ऊंचे लेवल पे, लेवल 6 से भी एक ऑलमोस्ट 2 लेवल्स ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशन डेक बनाया हुआ है, जिस पे आप आके और अगर आपके पास टाइम हो आप बैठें, और इसमें यहाँ कुछ लोग सो भी रहे हैं। तो यहाँ आप आके और ये सामने डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो लग रहे हैं अपनी अपनी टनल्स के ऊपर, क्योंकि
सेफ्टी और सिक्योरिटी की सिचुएशन यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। लाइक मैनी अदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, आप इस जगह तक जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये नीचे सारे आपके वो हैं काउंटर्स हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए, यहाँ तक कोई भी आ सकता है। लाइक जो नहीं जा रहा वो भी आ सकता है, क्योंकि मुझसे जो पासपोर्ट पहली बार देखा गया या पूछा गया वो यहाँ काउंटर पे आके फॉर द बोर्डिंग पास। इसके अलावा यहाँ मैं कोई भी आए मुझे सी ऑफ करने के लिए तो यहाँ काउंटर तक आ सकते हैं। और सिमिलरली जो ये ऑब्जर्वेशन डेक है यहाँ तक भी सारे लोग आ सकते हैं। आप चाहें तो किसी को सी ऑफ करना चाहें, बैठना चाहें कुछ देर, बच्चों को या किसी को एयरपोर्ट का एक्सपोजर देना चाहें तो बड़ा आसानी से यहाँ ये आप आ सकते हैं। जिस तरह से मैं कह रहा था, ये जो फैमिली खड़ी है ये सी ऑफ करने गई। अब ये जो ऊपर वाला जो गेट है जहाँ हम जा रहे हैं, ये डिपार्चर लाउंज की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे फॉर श्योर वही लोग जाएंगे जिनको डिपार्चर करना है। ये यहाँ हमें स्कैन किया, हमने गेट हमारे लिए खुल गया। गुड बाय टू द ट्रॉली। नाउ अपना हैंड कैरी खुद ही लेके आगे जाना होगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिपार्चर एरिया। यस, हियर यू गो। हैंगर मेरा टूट गया अलग, और इसमें 2 कोट और एक स्वेटर मौजूद है। लग रही है मुझे घर तक सुकून से पहुंचा दे, वरना इसको हैंडल करना भी एक काम होगा पूरा। अब यहाँ होगा कस्टम्स, यानी कि क्लियरेंस, सामान की और बॉडी सर्च एंड एवरीथिंग, जो प्रॉपर पहला एक सर्च है। तो यहाँ तक अभी तक कोई स्कैन, कोई लगेज का स्कैन या पर्सनल स्कैन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यहाँ। आई होप कि यहाँ मुझे अभी कैमरा भी बंद करना होगा फॉर श्योर, क्योंकि उसको कैमरे को भी स्कैनर से आपको गुजारना होगा। और यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टेक अ फोटो, तो मैं बंद कर दूँ इसको। ये सामने से हम अभी कस्टम्स और क्लियरेंस और सब कुछ इमिग्रेशन करवा के आ गए। और ये एयरपोर्ट का अब ऑलमोस्ट 2 घंटे मुझे वेट करना होगा, पूरा 2 घंटे की फ्लाइट मेरी 9:30 है और इस वक्त 7:30 है। तो जस्ट थोड़ा सा रोम अराउंड करते हैं एयरपोर्ट के अंदर। और ये एक सीन डिपिक्ट किया हुआ है इन्होंने इधर अपने एयरपोर्ट पे। एक नाग है बड़ा सा जिसको कुछ लोग लेके खड़े हुए हैं। ये इसने एक माउंटेन के गिर्द अपने आप को लपेटा हुआ है और कहते हैं इसको सहारा दिया हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ भी पीछे भी लोग एंड तक इसको लेके खड़े हैं। और टॉप पे देवता नज़र आ रहा है, 4 हाथ हैं जिसके हाथों में मुख्तलिफ चीज़ें ली हुई उन्होंने। इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या डिपिक्ट किया गया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक तस्वीर में, वो आप पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पानी भी आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है डू नॉट टच, लेकिन मैं देखा हूँ लोग पानी को हाथ लगा रहे हैं। और यहाँ के जो एयरपोर्ट स्टाफ था उनको मैंने देखा इसके सामने हाथ जोड़े, पानी लिया, सर पे लगाया। तो ये कुछ रिचुअल्स भी हैं जो ये परफॉर्म कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो आई डोंट नो बाकी इसकी क्या डिटेल्स हैं। मुझे भूख लग रही है कुछ खाने में, आगे नहीं जा रहा। सो आफ्टर हैविंग वॉक थ्रू ऑल दी रैम्प्स वी हैव कम टू द पॉइंट जहाँ से अभी गेट्स बाकायदा शुरू हो जाते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम ई है, जिसमें E1 से लेकर E10 तक गेट्स हैं। तो इस तरह से A B C D E F G और डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने इसके विंग्स हैं इस एयरपोर्ट में, कितनी इसकी डेप्थ है और ब्रेड्थ है। एंड द गुड थिंग इज़ क्योंकि ये बहुत वाइड है, बहुत डीप, डेप्थ बहुत ज़्यादा है इस एयरपोर्ट की, तो इन्होंने जगह जगह पे कन्वेयर बेल्ट्स लगाई हुई हैं आप ताकि इस पर हमसे खड़े हों और अपने गेट की तरफ आप चले जाएँ। सिमिलरली आप नीचे भी देखें, जो नीचे गेट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, उनके लिए जो भी कन्वेयर बेल्ट्स हैं ये है। और ये मेरा राइट पे E4 गेट है। और यहाँ खैर से हमारी फ़्लाइट की जो चेक इन है वो स्टार्ट हो चुकी है, डोर ओपन है। अब उसको अपना इनको हम क्विकली बोर्डिंग पास दिखा के और प्लेन की तरफ रवाना हो जाएंगे।